ओम शांति। ब्रह्मा कुमार राम बहादुर तिनसुकिया से अपनी जीवन का अनुभव सुनाते हैं। भूतनाथ बाबा का कमाल। सन 1996 में नवरात्रि का पर्व था। नवरात्रि के दिनों में मंदिरों में कहीं कहीं देवी की मूर्ति के आगे पुजारी बाबा अक्सर नाचते हुए देखे जाते हैं। उनके पास ऐसी सिद्धि होती है जिससे वे किसी के भी जीवन से संबंधित बातें बता सकते हैं और किसी का अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी। इन्हीं दिनों में जब एक दिन मंदिर गया तो वहाँ इसी प्रकार का एक दृश्य मैंने देखा और मेरे अंदर भी ऐसी सिद्धि प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो गई। मैंने अपनी इस इच्छा को वहाँ के एक गुरु के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे सिद्धि सिखाने का वायदा कर लिया। काफ़ी प्रयत्न के बाद ही मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो पाई। मुझे कहा गया कि आपको एक अच्छा तांत्रिक बनने के लिए परिवार से संबंध तोड़ लेना है। मेरा परिवार बिहार में रहता है। मैं तो आसाम में कार्य के सिलसिले में आया था, लेकिन अब मैं एक अच्छा तांत्रिक बनना चाहता था। इसलिए मैंने अपने गुरु की सलाह पर अपने परिवार से नाता तोड़ लिया। मैं यह भी नहीं जानता था कि मेरे इस कदम से परिवार वाले बहुत आहत होंगे। फिर भी मैं उन सभी से बेखबर सा हो गया। उन दिनों में मैं अपना काम धंधा करता और रात को शमशान में जाकर साधना करता था। मेरा भोजन शराब, मांस, खून व कच्चा मांस था। मेरी झोली में बहुत से जानवरों की हड्डियां रहती थी। मैं काले वस्त्र पहना करता था। धीरे धीरे मेरे अंदर तांत्रिक शक्ति आती गई। मैं एक साथ 10 आदमियों को मार सकता था। क्रोधावेश में किसी से झगड़ा हो जाता था तो मेरे द्वारा उसके परिवार के किसी सदस्य की मौत भी हो सकती थी। ऐसा हो जाने पर फिर मेरे ही ऊपर लाठी, फरसे आदि का वार होता था, लेकिन मुझ पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था। मैं अपनी सिद्धियों से लोगों की भलाई भी करता था। इन सिद्धियों को पाकर मैं स्वयं को बहुत बड़ा समझने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि अब तो मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। इतना सब होने के बावजूद भी मैं कभी कभी इन सब से परेशान हो जाता था। मैं इनसे मुक्त भी होना चाहता था। इसका कारण था कि एक तो मुझे अब पूरी तरह इन सूक्ष्म शरीरधारी भूतों के इशारे पर चलना पड़ता था, जिनके द्वारा मेरे सब कार्य सिद्ध होते थे। दूसरा, इन्होंने मुझे पूरी तरह परिवार से अलग कर दिया था। परिवार के लोग भी मेरे जीवन को लेकर काफ़ी चिंतित रहने लगे थे। मेरे इस परिवर्तित जीवन के बारे में सुनकर उनको काफ़ी दुख पहुंचा। मेरे हितैषियों ने मुझे काफ़ी समझाया भी, परंतु मैं तो अब दूसरे ही चंगुल में फंस चुका था। मैं चाहते हुए भी उससे निकल नहीं पा रहा था। मैंने इन भूतों के गिरोह से निकलने के लिए काफ़ी रुपये भी खर्च किए, लेकिन जो भी तांत्रिक इस कार्य के लिए आता तो उसे वे सफल नहीं होने देते थे। तब अंत में मैंने यही समझ लिया कि अब मेरा इनसे छुटकारा संभव नहीं है। आसुरी शक्तियाँ, कुछ सिद्धियाँ तो मुझे प्राप्त हुई थी, जिनके अहंकारवश मैं अपने आप को बहुत महान समझने लगा था, परंतु वास्तव में मैं रावण जैसा ही बन चुका था। 4 वर्ष इस प्रकार बीत गए। अक्टूबर 2000 में नवरात्रि के अवसर पर मेरे जीवन में महान परिवर्तन आया। हर वर्ष की भांति मैंने इस वर्ष भी 9 दिन का उपवास रखा था। नवरात्रि के दिनों में ही अवधड़ लोग अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके लिए इन दिनों में विशेष साधना की जाती है। मैं भी यह सब करता था। इन्हीं दिनों प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 3 दिन का राजयोग शिविर आयोजित किया गया। मेरे एक परिचित भाई ने इस शिविर में भाग लिया। शिविर में परमात्मा शिव का परिचय प्राप्त करके उन्होंने मुझे भी इसके बारे में बताया।
उसके मन में मुझे आसुरी जीवन से मुक्त कराने की शुभ भावना थी। उसके आग्रह करने पर अगले दिन उसके साथ ही मैं सेवा केंद्र पर गया। मुझे वहाँ एक बहन ने आध्यात्मिक संग्रहालय का अवलोकन कराया। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कि मैं अंधकार से निकल प्रकाश की ओर आ गया हूँ। मैंने 7 दिन का कोर्स शुरू कर दिया। मुझे जिस दिन भूतनाथ शिव की जानकारी प्राप्त हुई, बस उसी दिन मैंने अपनी सर्व आसुरी शक्तियाँ उनके आगे समर्पित कर दी। अब मुझे बहुत हल्कापन अनुभव होने लगा। भूतों के गिरोह से मैं सहज ही निकल गया। मुझे महान आश्चर्य हुआ कि जिस कार्य को बड़े बड़े तांत्रिक भी नहीं कर सके, वो कार्य यहाँ आते ही आश्चर्यजनक रूप से हो गया। जो आसुरी शक्तियाँ सदैव मुझे जकड़े रहती थी, शिव बाबा का बच्चा बनते ही वे सहज ही मेरा पीछा छोड़ गई। शिव बाबा की प्रत्यक्ष कमाल मैंने देख ली थी। यहाँ सीखा हुआ राजयोग का अभ्यास करना शुरू किया तो मुझे चारों ओर लाइट ही लाइट नजर आने लगी। मुझे अनुभव हुआ कि मैं तो अभी तक पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ था। जिन्हें मैं हीरा समझ बैठा था, वे तो पत्थर थे। सच्चे हीरे ज्ञान के तो अभी मुझे प्राप्त हुए हैं। जैसे कुएं का मेढक कुएं को ही संसार समझकर झूठा गर्व करता है, वैसे ही मैं भी अभी तक अल्प सिद्धियों की प्राप्ति के कुएं में पड़ा अपने को बहुत समझदार समझ रहा था। और अब जब मैं उस कुएं से निकल सागर शिव बाबा के पास आया हूँ, तब मैंने स्वयं को बहुत ही तुच्छ अनुभव किया है। अब मैं नित्य प्रतिदिन ज्ञान स्नान करने सेवा केंद्र पर जाता हूँ। मैंने काले वस्त्र छोड़ दिए हैं और पहले जैसा ही सामान्य जीवन अपना लिया है। लौकिक परिवार की सब जिम्मेवारियों को भी अच्छी रीति निभाना शुरू कर दिया है। दिल से बारंबार यही आवाज़ निकलती है, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति।